और सर आज हम लोगों ने पहले कौन सी बुक कर स्टूडेंट से कल अलजेब्रा करते हैं। पहले मैं नेक्स्ट टाइम आपको मैसेज दे दिया करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैसेज दे दिया करूँगा, मतलब कोई टाइम टेबल जैसे तीनों करने हैं, 2 करने हैं, 3 तो कभी चलें 2 पे ज़्यादा फोकस करें, तीनों इंशाल्लाह करेंगे। पहले अलजेब्रा करते हैं, अलजेब्रा के आज 2 सेशन करेंगे 20-20 मिनट के, ठीक? यस सर। अलजेब्रा में हम जैसे वो नोट्स को मैं आपको सेंड नहीं किया आज शायद आपको, ओके आज मेरे ख्याल आपको सेंड नहीं कर सका। 2 थ्योरम है आगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम थ्योरम है हमने करना है, ठीक है? क्वेश्चन वगैरह भी चले साथ होते हैं थ्योरम्स के अटैच, लेकिन ज़्यादातर हमने थ्योरम करना है, ठीक है? मतलब ज़्यादा इसमें थ्योरम होते हैं ये क्वेश्चन के, ठीक? जैसे हमने इसके ग्रुप के कोई एग्जांपल सीखी, ग्रुप की डेफिनेशन एग्जांपल सीखी, फिर सब ग्रुप का भी हमें पता चला, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी जिसके 3, 4, 5, 6 लेक्चर हो गए हैं इसके, हमने वो ग्रुप के ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी हमने सीखा, फिर क्या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी, और फिर साइक्लिक ग्रुप है कि वो फाइनाइट इनफाइनाइट है एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में डीपली हमने अंडरस्टैंड किया पिछले लेक्चर में, ठीक है? यस सर। तो आज जो हमने सीखना है सब ग्रुप का, सब ग्रुप का मतलब सब ग्रुप का थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट सीख के, डेफिनेशन सीख के, एग्जांपल वगैरह फेमस फिर थ्योरम हमने जो करना है, ठीक? बाकी सब ग्रुप की एग्जांपल्स भी काफ़ी सारी मतलब बीएससी में आप लोगों ने की, चलो हम भी प्रॉक्सी तौर पे यहाँ पे भी हम उनको भी जैसे वो एग्जांपल्स को कोड कर लेंगे, ठीक? सब ग्रुप होता क्या है? ये कि अलजेब्रा का अब पेज नंबर जैसे नोट्स को हम एक किस्म का फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अलजेब्रा पेज नंबर अब मुझे मैंने चूँकि आज आपको भेजा नहीं, कोई 7, 8 वगैरह होगा ऐसे, ठीक? पेज नंबर कोई 9, 8 कोई एग्जैक्ट याद नहीं, ठीक? यानी सब जो जहाँ पे आपने वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से आगे जो सा पेज होगा ना, कोई 8 होगा या 9 होगा कुछ ऐसे, ठीक? सब ग्रुप वो पेज के स्टार्टिंग में होगा, ठीक है? सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट सीख के फिर इस पे थ्योरम करेंगे, एग्जांपल फेमस डिस्कस करके, ठीक? उधर एक थ्योरम पे कम से कम मतलब 20 मिनट लग जाते हैं, इस वजह से चलो कोई नहीं डेफिनेशन, यानी कोई ग्रुप अगर हो, कोई ग्रुप हो किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, जैसे मोस्टली तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से हमें एग्जांपल्स मिलती हैं, ठीक? अब ये यस सर। इसका कोई अगर सबसेट हो, इसका अगर कोई सबसेट हो, ठीक? अब सब ग्रुप रेफरेंस सीखने जा रहा हूँ। लेट H is a subset of G, मतलब क्या है? G ग्रुप है, H उसका कोई सबसेट है, ठीक है? ये यस वाला सर। कब उसका सब ग्रुप होगा? पहले तो सबसेट है ना, ये तो सिर्फ सबसेट ही होगा। इफ H इज ग्रुप, H भी ग्रुप हो, ठीक है, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू वही ऑपरेशन, अगर उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप हो, इसकी डेफिनेशन सब ग्रुप। ये वाला ग्रुप हो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, उसका कोई सबसेट हो, उससे कोई छोटा सेट हो, ये वाला अगर ये वाला अगर ग्रुप है, मतलब ये वाला भी ग्रुप है, देन हम कहते हैं H इज सब ग्रुप, देन H इज सब ग्रुप। पहले तो ये सबसेट का पता है ना, गिवन सबसेट है, लेकिन अगर बाद में पता चले कि वो ग्रुप भी है तो हम कहेंगे उसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कोई मतलब प्लस जो उनसी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से प्लस मल्टीप्लाई मतलब जो ज्यादा होते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट से वो ग्रुप होगा उसकी रिस्पेक्ट से अगर वो, मतलब ये नहीं कि अब ये अगर जी फर्क किया मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ग्रुप है तो सबसेट, ये नहीं कि फिर हम सबसेट को प्लस की रिस्पेक्ट से चेक करें, सबसेट को फिर उस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से चेक करें, उस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से अगर ग्रुप होगा तो हम देंगे उसका ये वाला जो H है ये चूंकि ग्रुप है और उसका जो सबसेट था इस वजह से ये सब ग्रुप होगा। अब सब ग्रुप के बारे में फेमस जो सी ऐसे एग्जांपल हम कोट करते हैं, जैसे प्लस की रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई की रिस्पेक्ट से ये फेमस जैसे हमें पता है, ठीक? प्लस की रिस्पेक्ट से जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक? सी है, ठीक? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रियल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक? और इंटीजर्स, ये चारों ग्रुप होते हैं, ये चारों प्लस की रिस्पेक्ट से ग्रुप होते हैं, ये चारों प्लस की रिस्पेक्ट से ग्रुप है। अब देख रहा ये वाला ये सारे चारों प्लस की रिस्पेक्ट से सारे ग्रुप है। जब प्लस की रिस्पेक्ट से ग्रुप हैं तो इससे ये छोटा सेट है जिसको नीचे वाले उस ऊपर वाले के सब सेट हो, सब ग्रुप हो, सबसेट भी है ना, लेकिन ये उसका सबसेट भी है, ये भी उसका सबसेट है, ये भी उसका सबसेट है, ये तीनों उसके लिए सब ग्रुप हैं।
नीचे वाले जितने भी होंगे उस जैसे ये दोनों इसके सब ग्रुप होंगे, ठीक, और इसी तरह ये अकेला इसका सब ग्रुप। क्लियर होगी बात। ये सब ग्रुप है कि वो उनसे उनके ऊपर बड़ा सेट ग्रुप हो, उसका कोई सब सेट हो, वो भी ग्रुप हो, तो हम कहते हैं ये वाले उनके सब ग्रुप हैं। सर नीचे से नजर नहीं आ रहा। हाँ जी जी, देखिए ये 4 सेट प्लस के रिस्पेक्ट से ग्रुप है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के रिस्पेक्ट से। इसी तरह दूसरा जो होता है वो रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट से ग्रुप है, रैशनल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट से ग्रुप है, जो सा जेड है वो प्लस के रिस्पेक्ट से ग्रुप है। तो ये जो से छोटे जैसे ग्रुप है, मतलब उनके सबसेट भी चुके हैं ना, ये जो कि सबसेट होने की वजह से ये इसका सब ग्रुप हो गया, फिर एडिशन के उसपे ये इसका सब ग्रुप हो गया, ये इस तरह ये इसका सब ग्रुप हो गया, ठीक है। ये तीन मतलब उसके 3 सब ग्रुप हो गए जो अभी नजर आ रहा है। जैसे आप इस आर के कौन से दो सब ग्रुप हो सकते हैं, ये दोनों, ठीक है, और क्यू के दो सब ग्रुप हो सकते हैं, जेड, ठीक है। एडिशन के इस तरह मल्टीप्लाई सेंस में ये 3 होते हैं ना, वो नॉन जीरो मल्टीप्लाई सेंस में 3 होते हैं ना, दिन में से 3 जो फेमस एग्जांपल अभी हमने कोड करी लिखी कि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से नॉन जीरो, ये सारे जो नॉन जीरो होंगे तब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये ऐसे हो गए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ग्रुप होता है। इस तरह नीचे वाले जो इस तरह सारे वो नीचे वाले भी नॉन जीरो की बात होगी। नॉन जीरो थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऊपर आपको मेंशन कर दिया, मतलब नॉन जीरो की जब बात करेंगे ना तब ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ग्रुप है, ठीक है। ये इसी तरह से नीचे वाले तीनों उसका हो गया सब ग्रुप, जैसे यहाँ पे 4 आगे दोनों लिखने हैं, ठीक है जी। सब जी ग्रुप की सर। डेफिनेशन एग्जांपल फेमस तो होगी क्लियर, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मतलब इस लेवल पे मतलब आपका ये नहीं कि नहीं आपको मतलब ये क्लियर होंगी या आप मतलब आपको भूली भी नहीं होगी, ठीक है। ये नहीं फेम बहुत मोस्ट फेमस है, ठीक है। अब सब ग्रुप के हवाले से थ्योरम जो से दो हैं जो हमने करने हैं। एक सब ग्रुप के हवाले से एक थ्योरम है। अच्छा वैसे सब ग्रुप चेक करने के लिए जैसे ब्लड से अभी तो ये फेमस एग्जांपल सामने रखे ना, वैसे कोई ग्रुप दे दिया जाए, उसका कोई सबसेट दे दिया जाए, उसको चेक करने के लिए कि वो उसका सब ग्रुप है, तो वैसे तो जैसे डेफिनेशन लिखी कि वो जो छोटे वाला सेट है उसमें सब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी अगर हो तो हम कहेंगे ये उसका क्योंकि ग्रुप है ये वाला, तो या उसका सबसेट होने की वजह से उसका सब ग्रुप भी हो गया। लेकिन अगर आप देखो ना चारों मतलब एक लंबा प्रोसेस है, तो उसके बाद थ्योरम है, ये मतलब ये कंडीशन होती है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं वन स्टेप कंडीशन। वन स्टेप कंडीशन मीन ये पेपर्स में ऐसे भी आती है, स्टेट एंड प्रूव वन स्टेप कंडीशन फॉर सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे सर जी 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 क्या क्या सर बीएससी में जो किया था ए बी इनवर्स अगर उसमें हाँ वही, होल्ड कर रहे हो। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे बताया कि आपको जो भी थ्योरम्स वगैरह है ना उसमें ऑपरेशन मेंशन नहीं होता, वो जैसे स्टेटमेंट लिख देते उसमें अगर अंडरस्टूड होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फेमस यूं कहें। जब ऑपरेशन वैसे डीपली देखा जाए तो जैसे कल परसों के लेक्चर में मुझे पता नहीं कल था परसों सैटरडे को मैंने जैसे आपको बताया था कि वो फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब वो एडिशन की रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई की रिस्पेक्ट से वो मैथ एसएम यूसुफ ने बताया हुआ है, लेकिन एडिशन के रिस्पेक्ट से बताया ही नहीं। मैं हमने किया था डिस्कस, हमने कल परसों के लेक्चर में किया था, मैंने आपको फॉरवर्ड भी किए हैं जिन जो एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे आपने हदिया ने नहीं लिया तो मैंने आपको फॉरवर्ड किया मैंने, लेकिन आज देखें कि वो डाउनलोड नहीं हुई थी, मैंने अपनी तरफ से सेंड कर दी, मैं देख नहीं पाया वो मैंने दोबारा सेंड कर दी जी। आपकी वो जैसे अभी जो आप कह रहे हैं ना बीएससी की बुक में वही थ्योरम हमें, लेकिन वहां पे वही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मेंशन है, मतलब नहीं दिया तो मल्टीप्लाई की रिस्पेक्ट से करना होता है, लेकिन एडिशन की रिस्पेक्ट से सब ग्रुप होने का जैसे अभी वो हमें जो डेफिनेशन थ्योरम है ना कंडीशन वो माइनस प्लस केस में भी आपको मतलब हम बात करेंगे, ठीक एडिशन केस में भी क्या होता है। अब ये फिर ऐसे आता है स्टेट एंड प्रूव वन स्टेप, ठीक है, ऐसे भी समटाइम आ जाता है बीएससी लेवल पे। अच्छा बच्चों के यहाँ पे हमें सी में थ्योरम काफी सारे होते हैं, उसकी स्टेटमेंट ही ज्यादा लिखी होती है, ठीक है। वो स्टेट एंड प्रूव होता है जो बिल्कुल फेमस हो, उससे रिजेम्बलिंग कोई और ना हो, ठीक है, जैसे कि लैग्रेंज थ्योरम, ठीक इस तरह ये नहीं कोई ऐसा हो जो उससे मिलना जुलना कोई और ना हो, तो फिर वो ऐसे स्टेट एंड प्रूव कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या क्या जी इफ H is a subset ये प्रूव हमने करना, प्रूव करें
स्टेटमेंट की डेफिनेशन को स्टेटमेंट जरा देख के वर्ड्स में बाय वर्ड्स लिख देते हैं जरा से इस तरह लिख देते जी। वही एच जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक, स्टेटमेंट सर नॉन एम्प्टी सेट, ये क्या है, इधर मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, दो पार्टीशन कर लेते हैं बोर्ड में। नॉन एम्प्टी सबसेट, सबसेट ऑफ ग्रुप जी, चले इतना। ठीक, ये अब हमें पता है कि ये इसका सब नॉन एम्प्टी सबसेट है। प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, H इज ए सब ग्रुप, प्रूव H इज सब ग्रुप ऑफ G। जब इसकी थोड़ी इस तरह स्टेटमेंट को चला पता हो, सब ग्रुप ऑफ G if and only if for all A and comma B belong to H implies that if and only if लिख दिया। ठीक, मतलब ये अगर सब ग्रुप होगा तो ये प्रूव करना है, ये अगर हो तो वो सब ग्रुप प्रूव करना। ठीक, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, मतलब क्या है कि अगर ये देखा ना, ये पूरी एक है, ये बात यहाँ से यहाँ तक, अगर एच सब ग्रुप का गिवन है तो ये प्रूव करना है। अगर ये सर नजर नहीं आ रहा इस साइड से। 13 मिनट हो, देखिए ये देखें, एच अगर सब ग्रुप है, अब यहाँ पे दो एक एनओडीएफ समझ, एक प्रूफ से आगे देखा ना, बीच में यहाँ पे एफ एनओडीएफ लिखा हुआ है, प्रूफ से आगे अब ये बीच में देखना एफ एनओडीएफ, इसका मतलब ये दो चीजें प्रूव करनी है। इफ एनओडीएफ से पीछे वाली इसको गिवन लेना है तो ये प्रूव करना है, इफ एनओडीएफ से आगे वाला गिवन लेना तो इसको प्रूव करना है। ये क्लियर है बात? देखें, इफ एनओडीएफ से आगे वाली जो स्टेटमेंट लिखी है ना, उसको प्रूव करेंगे करना है तो ये गिवन लेंगे, अगर ये गिवन लेंगे तो इसको प्रूव करना है। ठीक, अब पहले हम सर लाइट ऑन नहीं की हुई है, एक सर क्लियर नजर नहीं आ रहा। क्या सॉरी क्या कह रहे हैं, ये करने बाद लाइट ऊपर वाली लाइट नहीं ऑन की शायद, सर क्लियर नजर नहीं आ रहा। लाइट नहीं पड़, आप क्या कह रहे हैं कि पता नहीं लाइट ही का कह रहे हैं ना सर, आप कहे थे लाइट का मुझे याद करवा दिया करें, सारी ऑन है। लाइट नहीं तो अब सारी ऑन है, मैं वो और कुछ करता हूँ, आप देखें किस तरह पर। जी सर, अब ठीक है। लाइटें हैं तो सही, लाइटें हैं सही इधर काफी सारी, सही बात है, बड़ी लाइटें का बड़ा इशू हुआ मेरा, मतलब वो मतलब अपनी वीडियो भी नहीं देख पाऊंगा अभी, हालांकि लाइटें काफी हैं, 25 में 5 बल्ब हैं और लगे पांचों ऑन है, वो एक नहीं आते ना उसको ऑन कर दिया। अब इधर जैसे यहाँ पे लाइट होने के बावजूद भी यहाँ पे वो थोड़ी एक किस्म का सही प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाई, पता नहीं क्या। चलो चलो ये देखें, मैं इसको करता हूँ कोशिश, ये देखें, ये क्लियर हुआ, ये स्टेटमेंट का क्लियर हुआ है। एच को सब ग्रुप प्रूव करना है अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो ये गिवन है तो एच को सब ग्रुप प्रूव करना है, अगर सब ग्रुप गिवन है तो ये प्रूव करना है। ठीक है सर, तो जैसे प्रूव यहाँ शुरू कर देते हैं, जैसे चलिए इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, यानी स्टेटमेंट के बाद प्रूफ, जैसे अब पहले हम एच को हम गिवन लेते हैं, गिवन दैट, और इसको गिवन ले लेते हैं कि एच इज सब ग्रुप, और एच से जी का सबसेट तो है वो तो ऊपर वो तो मेन डेफिनेशन में, मतलब वो मेन स्टेटमेंट है ना, ये हम गिवन लेते हैं एच इज सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अच्छा, अब ये मतलब मैथमेटिशियन ने जैसे कि हमारी जैसे बुक में मेंशन नहीं किया विद रिस्पेक्ट, अब ये अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यस सर, ठीक है, देखो एडिशन की रिस्पेक्ट से अलग से है, वो उसकी एडिशन अलग से। चले अब वाला मल्टीप्लाई रिस्पेक्ट वाला है, अगर सब ग्रुप है जी का, देन हम ये प्रूव करना चाहते हैं, मतलब सम टाइम होता है, चले अब आप समझना कि पेपर में टाइम हो तो लिख देना वी वांट टू प्रूव, टाइम तो लिखा जा सकता है, पर अब अंडरस्टूड है इसको गिवन है तो इसको हमने प्रूव करना है, अगर वो नहीं भी लिखा तो अब ये प्रूव करना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि देखना एच सब ग्रुप है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि मतलब इससे कैसे ये बनेगा, देखिए फॉर आर ए बी बिलोंग टू एच, ये प्रूव जो करना है ना इस तरह ए बी बिलोंग टू एच। अब ये अब हमने एक किस्म का जैसे गिवन लिया है, पर जो कि गिवन था एच, देन देखें
देन क्या होगा, देन बी इनवर्स, क्योंकि मतलब ए बी होगा, बी भी होगा, सी सारे एलिमेंट हो गए। अब बी इनवर्स जो लाजमी ऐसे बिलोंग करता होगा, मतलब ए यस इनवर्स भी सर। करता होगा बी, क्योंकि वो ग्रुप सब ग्रुप है। जब सब ग्रुप है यस मतलब सब ग्रुप मीन जब सब ग्रुप मतलब ग्रुप है, ठीक है ना, सब तो फिर यस और बात होगा, मतलब एडिशनल होगी ना, मतलब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज हैं। अब चारों प्रॉपर्टी कैसे, मतलब बी वहां पे आया, बी इनवर्स की होगा, मतलब क्या है, मतलब इनवर्स ऑफ बी, बताओ इनवर्स ऑफ बी, ठीक। अब चूंकि एच जो है वो ग्रुप है, ठीक, आल्सो, ठीक, देखें जबकि यहाँ पे होगा ए आल्सो ए बी इनवर्स, ठीक, या दोबारा लिख देते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ए बी, ठीक है, ए बी इनवर्स बी, ए बी बिलोंग टू एच, देन देखें यहाँ से ए बी इनवर्स, नहीं बल्कि वो तो प्रूव करना है, ऐसे लिखेंगे यस ए, वो तो प्रूव करना है, उसको ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए बी कॉमा बी इनवर्स बिलोंग टू एच। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, रीजन क्या है, कुलैयर लॉ, यस सर। देखा ना, पहले तो उस वो जो आप उसकी कंडीशन जो हम प्रूव करेंगे, इस हर एलिमेंट के लिए ऐसा एग्जिस्ट मतलब वहां पे हो, मतलब उससे बिलोंग करता हो। अब ये एलिमेंट फिर बी इनवर्स, अब उसकी रीजन बताइए बी, क्योंकि बी है तो वहां पर बी का इनवर्स भी होगा, इस तरह ए का इनवर्स भी होगा, ठीक है, मतलब हमें केवल बी का लिख दिया। अच्छा ये वाली भी आपको ये जरूरी है सिर्फ ये लिखा, बेशक ऐसा उसमें ये वाला भी बिलोंग करे तो तब ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये हदीस नहीं कि सिर्फ सेकंड वाले का इनवर्स हो, किसी एक का इनवर्स के साथ दूसरे का प्रोडक्ट, यस सर। मतलब आप तो बी के ऊपर लिख दिया किसी एक का, तो यहाँ पे जैसे जो जो वहां पे जैसे स्टेटमेंट हमने लिखी, ए बी अगर बिलोंग करता है ऐसे तो देन ऐसा बिलोंग करता होना चाहिए। रीजन क्या बताइए इसकी, कि चूंकि बी है तो वहां पे बी का इनवर्स भी होगा, क्योंकि वो ग्रुप था तो इसका बी का हर बी का इनवर्स भी होगा, ए का इनवर्स भी होगा। तो अब ए और बी का इनवर्स जब है तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट लाजमी इनवर्स करेगा कुरियर लॉ, जब वो ग्रुप है तो तुम्हारे का प्रोडक्ट वहां पे होगा। सही, ये नहीं कन्वर्सली से पहले इसको गिवन लेके ये प्रूव कर दिया, अब कन्वर्सली कर दिया, अब इसको गिवन लेके उसको सब ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है, अब कन्वर्सली कर, यानी ये प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाहते थे, इसको गिवन लेके प्रूव करना, अब प्रूव कर कन्वर्सली करते हैं, ये हो गया प्रूव। अब कन्वर्सली 20 मिनट हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग थोड़ी 2-4 मिनट लगाई थी लेट, तो 5-2-4 मिनट तो हम कर लेते हैं, लेकिन 2-4 मिनट खत्म करने से जितना हो जाए उसको फिर नेक्स्ट सेशन में शुरू से उसकी कन्वर्सली को स्टार्ट से हम कर लेंगे, अभी लेकिन हमारे जितना हो जाए। अब कन्वर्सली में उसको गिवन लेते हैं, कन्वर्सली जी, कन्वर्सली अब उसको गिवन लेना है, ये अब गिवन ले लेते हैं, गिवन दैट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, और देखना उधर भी देखना फॉर ऑल लिखा, कोई दो लिया अगर उन सब के लिए, जब वो ए बी के लिए कि इस तरह ए बी के लिए वो हम वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इस तरह मतलब कोई दो एलिमेंट का मतलब फॉर ऑल टू एलिमेंट वो सेटिस्फाई हो गई। अभी यहाँ पे ये दो एलिमेंट है तो ये किस्म का गिवन है कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, तो वी वांट टू प्रूव, लिख टाइम लिख भी देते हैं, वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं कि एच इज सब ग्रुप ऑफ, एच सब ग्रुप है जी का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से चले। अब वो चारों प्रॉपर्टी मतलब एच में प्रूव करनी है होने की, मतलब चारों प्रॉपर्टी मतलब सर सब ग्रुप प्रूव करने के लिए, जी जी सर सब ग्रुप प्रूव करने के लिए भी हम लोग ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। अभी आप बीच में एब्सेंट हो गई थी ना, आप मेरे ख्याल है वो पीछे जो हमारी हम डिस्कस कर रहे थे वो सीखा नहीं, वैसे तो वो अब कंडीशन है ना, अब वैसे तो वो कंडीशन है ना, वो एक ही प्रॉपर्टी एग्जांपल्स वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह में तो जस्ट वो हमें ये प्रूव करना चाहिए, वो अब एच अगर सबसेट है तो जस्ट अब हमें वो प्रूव करके दिखाना है कि वो वाली सिर्फ अकेली ये प्रॉपर्टी से चारों प्रॉपर्टी बनती है। क्वेश्चन जी सर, क्वेश्चन में तो जस्ट वो करेंगे, क्या करेंगे ना, सिर्फ उसके दो एलिमेंट लेके ये प्रूव हो जाए तो वो सब ग्रुप हो जाएगा, मान लेंगे। लेकिन अब इस कंडीशन के अंदर वो चारों प्रॉपर्टी, अब थ्योरम है ना, अब इस कंडीशन के अंदर प्रूव करना कि इससे वो चारों बनती हैं। हमारा टाइम हो गया 21-22 में, मीटिंग एंड कर रहा हूँ,
फिर यहाँ से कन्वर्ट से दोबारा शुरू करते हैं। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे थोड़ा पहले वो सब ग्रुप की तरफ चले गए थे। चलो ठीक है जी, अब मैं इसको मीटिंग एंड कर रहा हूँ।